करते हैं। मैं आरपी सर आप कह सकते हैं। आज आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स पर ध्यान दे रहे हैं और मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको जिससे समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हमारे को जो भी करना है वो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के करना है। यहाँ पर है हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने लिया ए, बी और ये सी। यदि हम इस एंगल को थीटा लेते हैं, देखना राइट एंगल ट्रायंगल है ये और ये थीटा एंगल है इसमें, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री में हमारे को ये देखना पड़ता है कि जो एंगल लेते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड को, उसकी जस्ट अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये जो होती है एंगल के साथ वाली साइड, इसे कहते हैं बेस, बी। अब आप सोचिए कि जो 90 के सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल, ये कहलाती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहलाती है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला बनता है P B P और H H और B। आप देखिए इस P B P से कई बातें बनती हैं, कई बातें बनती हैं। कभी बोलते हैं, कहीं बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कहीं पर बोल देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और भी कुछ बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोल लेते हैं, पता नहीं लगता है कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसे हम फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड कहते। अब हमारे पास इनकी आपूर्ति के लिए, इनका यूज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान करना पड़ेगा, और वो है साइन थीटा, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टेन थीटा। ये तीन चीजें हैं। इन्हीं के साथ समकक्ष इनके भाई हैं जो इनके विपरीत प्रकृति वाले हैं, उल्टे चलने वाले कह देते हैं हम। यहां देखें, इसका भाई है कोसेक, कोसेक थीटा, और इसका भाई है सेक थीटा, और इसका भाई कहा कहलाएगा कॉट थीटा। ये मैं भाई के रूप में बता रहा हूं, लेकिन अपोजिट है, एक दूसरे से उल्टा ही चलते हैं जब भी चलते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इन 6 चीजों को याद रखना पड़ेगा। ये 6 चीजें आपको यदि याद हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ आ गया। मैथ की ये बेसिक, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक बात है, ये है 6 से शुरू होती है। और इन 6 में सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे 1 है तो 1 P अपॉन H, P अपॉन H। यहां पर ये है दूसरे नंबर पर cos थीटा, इसे क्या लेंगे? B अपॉन H। क्या लेंगे? B अपॉन H। और तीसरे नंबर पर जो है वो तीसरे नंबर वाले को देखें, ये हो जाएगा आपका P अपॉन B। अब ये उल्टे हैं तो इसलिए इनका उल्टा करना शुरू करिए। कोसेक हो जाएगा आपका H अपॉन P, cos थीटा हो जाएगा cos थीटा। आप देखें cos थीटा किस तरह से हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा H अपॉन B। और यहाँ पर टेन थीटा है, इसका भी उल्टा क्या होगा? B अपॉन B। क्या हो जाएगा? B अपॉन B। कहीं कोई अब तक प्रॉब्लम आई? मैं समझता हूँ आपको परेशानी नहीं आई होगी। परेशानी आ रही हो तो एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। साइन थीटा को हम कहते हैं, पहले नंबर पर है साइन थीटा P अपॉन H, और दूसरे नंबर पर है कॉस थीटा, इसे कहेंगे P अपॉन H।
तीसरे नंबर पर है टेन थीटा, इसे कहेंगे पी अपॉन बी। और यहाँ पर आपके आ रहा है ये कोसेक थीटा, इसका उल्टा है मैंने कहा, तो ये एच को ऊपर कर दो, पी को नीचे कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दो बस। यहाँ पर बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी आप कर देते हैं, और यहाँ पी अपॉन बी है तो बी अपॉन बी आप कर देते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। एक पाइथागोरस थ्योरम है जो कभी मैं बाद में प्रूव कराऊंगा, अभी प्रूव नहीं करा रहा हूँ, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान होना चाहिए। उसे कहते हैं एच का स्क्वायर जो होता है, एच स्क्वायर जो होता है, एच स्क्वायर चमक रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। तो यहाँ पर एच स्क्वायर को हम कहेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यदि हम यहाँ पर पी स्क्वायर को यहाँ छोड़ दें, पी स्क्वायर, तो यहाँ पर एच स्क्वायर में से आकर के ये बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। और यहाँ पर फिर बी स्क्वायर को अगर यहाँ छोड़ें तो यहाँ पर पी स्क्वायर इधर आ जाता है, पी स्क्वायर को इधर ला देंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले इससे बनते हैं, और आपको जो फॉर्मूले मैं लिखवाने जा रहा हूँ उनको डराइव करने में, उनको सिद्ध करने में आपको इनसे मदद मिलती चली जाएगी, कोई परेशानी आने वाली नहीं है, और आप ठीक प्रकार से बस इसे समझते चले जाएं। अब आता है ये कि साइन थीटा को मैंने क्या कहा था, आप बताएं। साइन थीटा को कहा था मैंने, नंबर 1 साइन थीटा को कहा था कि कोसेक का उल्टा है, तो इसलिए इसे 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है कॉस थीटा, कॉस थीटा को आप 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि एक दूसरे के ये उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं, इन्हें रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप। और यहाँ तीसरे नंबर पर आपको बताया था टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। भाई ये जो टेन थीटा और कॉट थीटा की बात है, इसको आप समझ लें कि यदि यहाँ पर आपने साइन थीटा की ये वैल्यू रखी है तो कोसेक थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा को लेकर के चले अगर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ कॉट थीटा को लेकर के अगर चलते हैं, कॉट थीटा को लेकर के चले तो 1 अपॉन टेन थीटा। टेन और कॉट के लिए इससे भी अलग है, टेन और कॉट के लिए इससे भी अलग कुछ है, और उसको ध्यान से देखो आप कि टेन के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेन टेन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा पर कॉस थीटा की फॉर्मूले भी से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आप 5वें नंबर पर लिखने जा रहे हैं, कॉट थीटा को लिखेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको कुछ फार्मूले जो फंडामेंटल से ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको क्लियर कराए हैं, फिर से एक बार बोल करके समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। अगर आपको समझ में आए तो और अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाते चले जाएं, पक्का करते चले जाएं अपने, जिससे परेशानी आनी बंद हो जाए। ये देखो साइन, मैंने कहा है सबसे पहले पीवीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा कह देते हैं भी, आजकल पाकिस्तान भूखा प्यासा ही चल रहा है बेचारा, वहां पर बड़ी महंगाई चल रही है, और भारत समृद्ध है भी, और भारत में जो कुछ भी है भारत की साख भी है। आज तो विश्व में सारा संसार लोहा मानता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल गया गुजरा ही हो रहा है। तो ये है पाकिस्तान P अपॉन H। यहाँ पर P अपॉन H किसके लिए है, पहला नंबर पहले नंबर के लिए, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के लिए, तीसरा नंबर तीसरे नंबर के लिए, और इसका उल्टा करते हैं तो यहाँ पर इनके भाई बंधु बैठे हैं चारों के। साइन का भैया कौन है, कोसेक, और कॉस का भाई कौन है, सेक, और टेन का भाई कौन है, कॉट। आप देख लें ये उल्टे हो गए, H ऊपर गए P नीचे आ गए, H ऊपर चले गए B नीचे आ गए, और यहाँ पर B ऊपर चले गए तो P नीचे आ गए, ये बन गया। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये भाइयों को एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा है इसको 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख दिया, और कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख दिया, और टेन थीटा को आपने 1 अपॉन कॉट थीटा लिख दिया। टेन थीटा की मैंने कहा कि इसको साइन और कॉस की रेशो में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको समझ में ये बात आ गई। और अब इसके बाद में मैं इस फॉर्मूले के लिए जो मैंने ये लिखा है,
इसके लिए इससे डेराइव होगा, वो इससे वेरीफाई करेंगे आप उसे। और वो क्या है, वो 9 फॉर्मूले हैं, वो 9 फॉर्मूले आपको बता रहा हूं मैं। मिटाऊं क्या या आगे लिख दे? आगे लिख दे, यहां आगे लिख देते हैं, देख लो जरा। यहां पर है नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दो और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पहले वाले फार्मूले से दूसरा वाला फार्मूला बना है, ये ध्यान रखना है आपको। और तीसरे नंबर पर कॉस स्क्वायर थीटा को तो यही रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा को वहां उठा करके ले जाएं तो 1 माइनस स्क्वायर थीटा को वहां उठा करके ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये 3 फॉर्मूले बन गए। अब आता है यहाँ 4th 5th एंड